नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कहीं से कोई राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। जी हां, जमानत के लिए याचिका दायर की गई है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और सिसोदिया की जमानत पर अब सीबीआई से जवाब मांगा है। तो पूरे मामले में कहीं न कहीं मुश्किलें लगातार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ रही हैं। आपको ये बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया है। अब 17 अप्रैल तक ईडी के मामले में भी सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी कस्टडी में रहेंगे। लेकिन कोर्ट में तमाम दलीलें जो हैं वो उनके वकील की ओर से पेश की गई। उन्होंने ये दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ईडी का पूरा केस जो है वो सीबीआई पर आधारित है। अब सिसोदिया के मामले में आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल तक की तारीख चुनी गई है। 12 अप्रैल को अब मनीष सिसोदिया के इस मामले में दरअसल कोर्ट में बहस होगी। लेकिन तमाम जो बातें हैं वो उनके वकील की ओर से कही गई हैं। सिसोदिया के बचाव में ये भी कहा गया है कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया है। कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने एक नोट कोर्ट को सौंपा। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 500 जगहों पर रेड की गई, पूछताछ कई लोगों से हुई, कई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी किसी ने भी सिसोदिया पर गवाह या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगाया। इस तरीके से बचाव करते हुए सिसोदिया के वकील ने ये तमाम बातें कही हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें सबसे पहले सीबीआई ने इस पूरे घोटाले में अरेस्ट किया था, उसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके जो वकील हैं विवेक जैन, उनकी तरफ से लगातार दलीलें जो हैं वो दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट, जहां इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है, ईडी वाले मामले में तमाम दलीलें रखी गई और ये कहा गया कि अपराध जो हुआ है उसकी आय का एक भी पैसा ना तो उनके पास है और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास है। ये भी कहा गया कि दरअसल इस पूरे मामले में कई जगहों पर छापेमारी हुई, उनका घर खंगाला गया, उनके बैंक खाते खंगाले गए, उनके लॉकर खंगाले गए, उनके पैतृक गांव तक रेड की गई, लेकिन कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पूरी तरीके से उनके खिलाफ बेबुनियाद है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के लिए उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकारियों को नियंत्रण करने वाली एलजी ने उनके खिलाफ शिकायत की है। तो किस तरीके से ये तमाम दलीलें जो हैं कोर्ट में सिसोदिया के वकील की ओर से रखी गई। लेकिन आपको ये बता दें कि ये ईडी ने इस पूरे मामले पर अब सिसोदिया के वकील की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं उस पर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है। तो एक तरफ ये हमने बताई कि ईडी वाले मामले में किस तरीके से सिसोदिया के वकील ने तमाम दलीलें जो हैं वो राउंज एवेन्यू कोर्ट में रखी, बावजूद इसके कोई राहत नहीं मिली। 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। लेकिन वहीं सीबीआई वाले मामले में न सिर्फ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया, बल्कि कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि शराब घोटाले में असली जो अपराधी हैं वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री जो रहे हैं मनीष सिसोदिया ही हैं। वो इस पूरे घोटाले के आर्किटेक्ट हैं, यहां तक कोर्ट की ओर से कहा गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में जमानत दे दी जाती है तो वो कहीं न कहीं गवाहों को प्रभावित करेंगे। इस पूरे केस की जो जांच चल रही है उसे प्रभावित करने की वो कोशिश करेंगे।
वही असली आरोपी हैं। तमाम बातें जो हैं वो दरअसल सीबीआई वाले मामले में कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को लेकर कही गई थी, लेकिन यहाँ लगातार जो सिसोदिया के वकील हैं वो उनके बचाव में तमाम दलीलें पेश कर रहे हैं और यहाँ तक वकीलों की ओर से दरअसल राउंड एवेन्यू कोर्ट में ईडी वाले मामले में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल हो। अब तक जांच एजेंसी ये सबूत नहीं दे पाई है। उनके पास पैसा आया तो वो आया कहां से और वो पैसा गया कहां। मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी अकेले नहीं दायर की बल्कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस पर मोहर भी लगाई। ये पॉलिसी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी गई थी। यानी जो दलील दी गई है कि इस पॉलिसी पर अकेले सिसोदिया ने मोहर नहीं लगाई बल्कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस पर मोहर लगाई है। यानी कहीं ना कहीं इशारा जो है वो बाकी नेताओं की तरफ भी किया जा रहा है। ये लगातार शुरू से इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मोहरा है वो कई लोग हैं, लेकिन असली जो कहीं ना कहीं मुखिया है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तमाम जो मंत्रालय थे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ही क्यों दिए गए, तो क्या घोटाला करने के लिए के तमाम मंत्रालय सौंपे गए थे। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स ने पूछे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है। अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई वाला मामला है दरअसल उसमें 20 अप्रैल की तारीख दिल्ली हाई कोर्ट ने तय की है जब सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी, जो याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर यानी सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा गया है। अगर एक मामला निपटता है तो दूसरा ईडी वाला मामला है जिसमें जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें कम नहीं हुई है, एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। चूंकि निचली अदालत ने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा कि आपराधिक साजिश जो है वो मनीष सिसोदिया ने ही की है। ऐसा इस पूरे मामले में अदालत ने कहा है कि पहली नजर में तो यही दिखाई देता है कि आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया ही लगते हैं। रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकती है, ये भी बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ सीबीआई की रडार पर वो है यानी गिरफ्त में है और दूसरी तरफ अब ईडी वाले मामले में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और तमाम बड़ी बातें जो हैं उनके वकील की ओर से की गई है और कई वकील उनके कोर्ट में पेश हुए हैं। ये भी कहा गया है कि पॉलिसी आबकारी विभाग की ओर से तैयार की गई थी। इस मसौदे के बाद नीति योजना विभाग के पास चली गई, इसे मंजूरी दी गई थी, फिर वित्त और कानून विभाग की ओर से अनुमोदित किया गया। यह तमाम जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिसी को लेकर दी गई है। एलजी पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। आपको ये बता दें कि शराब घोटाले की जांच की बात जो है सबसे पहले वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से ही की गई थी, क्योंकि उन्होंने ही कई सवाल उठाते हुए इस पूरे घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की थी। और हालांकि अब इन तमाम जो आरोप लगाए गए हैं ईडी ने इस पर समय मांगा है कि वो जो दलीलें सिसोदिया के वकील की ओर से कोर्ट में दी गई हैं उस पर जवाब देंगे, लेकिन कुछ वक्त उन्हें चाहिए। और ईडी के वकील ने कहा है कि मामले में कुछ नए साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, उनको कोर्ट के सामने रखना है और आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े खुलासे ईडी और सीबीआई सिसोदिया को लेकर इस पूरे मामले में करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।